हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक बार फिर से बिग शॉट्स वाले माइकल बरी ने मार्केट में धमाका कर दिया है और इस बार उनका नया टारगेट है एआई के दो सबसे बिग प्लेयर एनवीडिया और प्लेंटीर। ये वही बरी हैं जिन्होंने 2008 में हाउसिंग मार्केट के क्रैश को प्रिडिक्ट करके बिलियंस कमाए थे। उन्होंने अब एक बिग शॉट पोजीशन लिया है दोनों एआई स्टॉक के अगेंस्ट और जब से ये न्यूज आई है पूरी टेक इंडस्ट्री हिल गई है। अगर हम बात करें प्लेंटिव की तो जिस दिन न्यूज आई थी वो 8% गिरा था, एनवीडिया 4% गिरा और उसके बाद भी गिरा। तो इन्वेस्टर शॉक में है। तो सवाल है कि क्या ये एआई बबल फटने वाला है? क्या ये जो मिस्टर बरी हैं ये फिर से सही साबित होंगे? और रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल भाषा में बताएंगे, लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो हमारी लाइव हो चुकी है, मार्केट में 50% क्रैश होगा क्या, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कैसे है वो बताऊंगा, बट वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और साथ में गुड न्यूज ये है कि इंडिया में पहली बार लेकर आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस क्लास में माइक्रो मैक्रो फैक्टर। जो ट्रेडिंग आप लोग करते हो ना, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, यहां पर आप लोग बिना माइक्रो मैक्रो फैक्टर को जाने ट्रेड करते हो और इसीलिए गलत होते हो। तो इंडिया में पहली बार क्लास ऐसी जो 10 तारीख से शुरू हो रही है, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे ही, बट माइक्रो मैक्रो फैक्टर को सिखाएंगे जिससे स्विंग और पोजिशनल का ट्रेड बहुत खूबसूरती से ले सको और ट्रेंड को पकड़ सको। 9708094321 पे कॉल कीजिए, पूरी डिटेल समझिए, बहुत मजा आने वाला है। तो जो इनको नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि द बिग शॉट मूवी में क्रिश्चियन बेले ने जिनका रोल प्ले किया था वही बरी है। ये 2008 में सब लोग हाउसिंग मार्केट के बबल में पैसा कमा रहे थे, लेकिन इनको लगा कि भैया सब फेक है और यूएस बबल के खिलाफ शॉर्ट करके ह्यूज प्रॉफिट कमाया और तब से उनका नाम हो गया द मैन हु प्रिडिक्टेड द क्रैश। और अब 17 ईयर बाद उन्होंने फिर से एक बबल पे निशाना लगाया और टारगेट डाला है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये कहानी क्या है? तो सोशल एसेट मैनेजमेंट जो इनका फंड है, उन्होंने अपनी Q3 2025 की फाइलिंग में डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने पुट ऑप्शन लिए हैं एनवीडिया और प्लेंटीर के अगेंस्ट। और प्लेंटीर का अराउंड 5 मिलियन शेयर वर्थ में $912 मिलियन के पुट हैं। एनवीडिया के अराउंड 1 मिलियन शेयर जिनका वर्थ $187 मिलियन का पुट है। अब ये पुट ऑप्शन का मतलब क्या है सिंपल वर्ड में? तो जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, अगर स्टॉक गिर गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मतलब सीधा सिग्नल है कि माइकल बरी बेट कर रहे हैं कि एआई स्टॉक अब ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं और इनमें क्रैश आ सकता है। और गेस करिए, जैसे ही फाइलिंग पब्लिक हुई मार्केट में पैनिक आया, दोनों स्टॉक में गिरावट हुई। प्लेंटीर 8% गिरा, एनवीडिया 4% गिरा और एआई सेक्टर में टेम्पररी टेंशन क्रिएट। यहां तक कि जो प्लेंटीर के सीईओ हैं एलेक्स, उन्होंने रिएक्ट कर दिया, बोला कि भैया इनका बेट तो बड़ा ही सिटी क्रेजी टाइप का है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिग डील क्यों है? तो देखिए, ये कोई रैंडम शॉट नहीं है, ये एक मैक्रो लेवल का स्टेटमेंट है जिसमें बरी कह रहे हैं कि एआई मेनिया अपने पिक पर है और अब ध्यान देना चाहिए। अब देखो, मैक्रो लेवल का स्टेटमेंट वही जो मैंने बोला कि हम हमारी क्लास में अब पहली बार सिखा रहे हैं, जो इंडिया में कोई नहीं सिखाता है। तो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं एआई बबल थ्योरी को। एआई बूम 2023 से लेकर 2025 तक की बात करें तो टेक स्टॉक आग हो गए। एनवीडिया का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। प्लेंटीर का प्रॉफिट 63% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल सब एक इकोसिस्टम में लूप बनाते जा रहे हैं। तो सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर सर्कुलर मॉडल बन गया। तो इनका कहना है जब कंपनी एक दूसरे में इन्वेस्ट करके खुद के रेवेन्यू को आर्टिफिशियल पंप करती है तो एक बबल होता है, ग्रोथ नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार सुन लीजिएगा, खुद में इन्वेस्ट करके। ठीक है, हम बात करें वैल्यूएशन की तो प्लेंटीर अब 100x पीई पर ट्रेड कर रहा है। एनवीडिया भी ओवर एक्सटेंडेड जोन में, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, डिलीवरी अनसर्टेन। तो बरी ने पहले भी ट्वीट किया था कि सम टाइम द ओनली विनिंग मूव इज नॉट द प्ले। मतलब कभी कभी सेफेस्ट मूव है मार्केट में, लेकिन वेट एंड वॉच करना चाहिए, वही सब कुछ नहीं होता है। अब यहां कुछ हिडन पॉइंट को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये $1 बिलियन शॉर्ट ओवर हाइप हेडलाइन बनाने के लिए की गई है? दूसरा, पिछले क्वार्टर में उन्होंने बोला था कि कुछ पुट्स हेज के लिए थे, लेकिन इस बार कोई हेज मेंशन नहीं हुआ है।
मतलब ये प्योर शॉर्ट व्यू लगता है, हेज नहीं है। तीसरा, एक्सपायरी अननोन। इनका जो ऑप्शन है जो जिसमें इन्होंने ट्रेड किया है, कब एक्सपायर होगा, किस स्ट्राइक पे है, ये क्लियर नहीं है। सो ये शॉर्ट 3 महीने के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी, यानी थोड़ा सा लेकर निकल जाएंगे या लंबा खेलेंगे, क्लियर नहीं है। यहाँ पर एक चीज और है कि जब बिग शॉर्ट गाय किसी सेक्टर के अगेंस्ट बेट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक में सेल करता है, राइट? तो वहां पर बड़े प्लेयर इसका भी फायदा उठाते हैं। तो क्या प्रॉपर मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, यानी हमें पैनिक नहीं करना है, किसी के पीछे कॉपी पेस्ट की तरह नहीं भागना है। तो इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब हुआ इस पॉइंट से सीखने का? ब्लाइंडली मत जाइए। एआई स्टॉक में ग्रोथ स्टोरी है, ये सही है, लेकिन हमें यह देखना जरूरी है कि अगर सच में वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए हैं तो वैल्यूएशन एडजस्ट करने आएगा ही आएगा, चाहे आ जाए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए। दूसरा, एक थीम में पूरा पैसा मत लगाइए, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा वैल्यू, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा क्रिप्टो में बैलेंस कीजिए। क्रिप्टो में आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं अकाउंट ओपन करके, हम आपको प्राइवेट टेलीग्राम में भी ऐड कर देंगे, लाइव ट्रेडिंग में भी ऐड कर देंगे, सिखाएंगे भी। गूगल फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर लीजिएगा और कमेंट में भी पिन है। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, डिफेंस चल रहा है सारा पैसा डिफेंस में डाल दिए, एआई चल रहा है सारा पैसा एआई में डाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। डिफेंस भी गिरा था, रेलवे भी गिरा था, क्यों? वैल्यूएशन के कारण, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि जो ऐसे मार्केट के हाइप में रिस्क मैनेजमेंट करता है वो पैसा कमाता है। उसके बाद लेजेंड से सीखिए, बट कॉपी मत कीजिए। बड़ी जीनियस है, लेकिन उनका टाइम फ्रेम, कैपिटल और माइंडसेट अलग है, यानी रिटेलर के लिए सेम स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। थॉट प्रोसेस ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हाइप के टाइम में क्या होता है, सोशल मीडिया पे नॉइज बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉइज के पीछे नहीं जाना है, डेटा के पीछे जाकर डिसीजन लेना है। तो अब कहोगे कि ये सब तो यूएस मार्केट में हो रहा है, हम इंडियन हैं, क्या फ़र्क? देखो, अगर एआई बबल क्रैक हुआ तो ग्लोबल सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ग्लोबल सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट आएगा तो हमारे इंडियन स्टॉक पर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लेकिन वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। प्लस ओवर वैल्यू कौन है, अंडर वैल्यू कौन है, इसको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जो एआई का रियल गेम चल रहा है वो चल रहा है यूएस में। हमारे इंडिया में अभी एआई का रियल गेम शुरू नहीं हो रहा है, हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो ये फ़र्क समझना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और ड्रामा हुआ है, वो है प्लांटीर के सीईओ एलेक्स ने डायरेक्टली बरी पर अटैक किया। बोला बरी को आइडिया ही नहीं है कि प्लांटीर क्या बना रहा है, हम एआई के बैकबोन हैं। तो इस पर बरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक मीम पोस्ट किया, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया हाइप ज़्यादा है और वैल्यू कम। तो इस मुद्दे पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भैया ये मारपीट फंस गई है, अब ये किस साइड जाएगी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कंक्लूजन सिंपल है, एआई मार्केट अब हॉट से ओवरहीटेड फेज में जा रहा है। वहां पर एक बिग शॉट प्लेयर ने स्टेप लिया है, वो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन अगर हिस्ट्री देखो तो जब उन्होंने बबल कहा है तो कुछ बिग हुआ है। तो अभी क्या स्ट्रेटजी होगी कि हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में जो एआई होल्डिंग है उनको रिव्यू करना पड़ेगा, अगर ओवर एक्सपोजर है तो कम करना पड़ेगा, थोड़ा कैश को रेडी रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में गिर जाए, क्योंकि अगर करेक्शन आएगा तो मौका मिलेगा। तो मौका होता है गिरावट, गिरावट में डरने का नहीं बल्कि मौके के फायदा को लेने का। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए, क्या बरी फिर से सही होंगे या गलत? और वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच। डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक
एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।